4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं है तो समझ लेना कि सब व्यर्थ चला गया। ठाकुर जी ने जो ये मनुष्य तन दिया है इस भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। दूसरा कोई साधन मनुष्य जीवन में सार्थक नहीं है बिना साधना के। इसलिए जब जितना समय मिल जाए तो ठाकुर जी का नाम जपो। कई बार लोग कहते महाराज हमारे पास समय नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि अलग से समय निकालो, पर तुम्हारे पास जो समय है उस समय से समय भगवान को दे दो। क्योंकि ठाकुर जी ने देखो, गुरु ने और गोविंद ने तुमसे क्या मांगा है? ना गोविंद ने तुमसे धन मांगा है, भैया मोनी मोना समाज दो। बाल बच्चे और बंदरा भगवान नहीं संभाल सकते इनको। जितने समर जाए उतना ही कृपा है। गुरु ने और गोविंद ने तुमसे सिर्फ 2 चीजें मांगी हैं। क्या मांगा है भगवान ने तुमसे? भगवान ने तुमसे धन नहीं मांगा, भगवान ने तुमसे तुम्हारी चतुराई नहीं मांगी, भगवान ने तुमसे शरीर का बल नहीं मांगा। भगवान कहते हैं, गुरु और गोविंद कहते हैं कि हमें थोड़ा सा समय भर दे दो, बस थोड़ा सा समय भगवान को दो, और जो तुम्हारे समय में है उसी में से दो। जैसे द्रौपदी ने जब भगवान की उंगली कटी तो भगवान की वहां पत्नियां भी थी, तो भगवान की कोई पत्नी इस तरफ दौड़ी, कोई इस तरफ दौड़ी, कोई कहीं दौड़ी। क्यों? इसलिए दौड़ी कि कहीं से कपड़ा ढूंढ के ले आए और भगवान की उंगली में लपेट दें। कपड़ा ढूंढ करके ले आए और भगवान की उंगली में लपेट दें। पर द्रौपदी कहीं नहीं भागी। जो साड़ी द्रौपदी ने पहनी थी उसी साड़ी में से थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके और भगवान की उंगली में बांध दी। अलग से कपड़ा तो ढूंढा नहीं, अलग से साड़ी तो ढूंढी नहीं, पर उसी साड़ी में से थोड़ी सी फाड़ के भगवान की उंगली में बांध दी। बस यही हमें और आपको करना है। जो समय हमारे पास है उसी में से थोड़ा समय भगवान को देते रहो। और अगर देखो, अभी तो भगवान को समय देना है हमें अच्छे में, जो तो अपन अच्छे में समय दे रहे हैं भगवान को, कथा में बैठ रहे, भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दे। एक तो तुम्हारा खराब समय आहे ही नहीं, और अगर किसी प्रारब्ध के कारण तुम्हारा समय गड़बड़ाएगा तो भगवान कहते फिर पूरा समय तुम्हें संभालने में हम लगा देंगे। पर भगवान समय उसी को देगा जिसने भगवान को समय दिया है। आज आदमी के पास समय नहीं है, प्रभात फेरी की का उनको समय नहीं है, कीर्तन की का उनको समय नहीं है, भागवत की का उनको समय नहीं है, मंदिर जावे की का उनको समय नहीं है, तीर्थ जावे की का उनको समय नहीं है। वो तो जय अच्छी है कि मौत के नहीं आउट के हमारा है ना। को आदमी वही से कह देवे कि 2 दिन बाद जो समय नहीं है, बत अचानक आ जा सो आदमी मर जात। कहूं पहले से कहूं कह देवे मौत के हम 1 हफ्ता पहले कर देवे पक्की कि हम आ रहे हैं, तो आदमी कहते तन ना रुक जा, 2 दिन भर रुक जा फिर आ जो। अच्छा एक बात और समझ लो, जो जीवन भर समय का रोना रोते हैं कि भजन को समय नहीं आ, वे मर के यही मेन पानी में कुत्ता बन है। देखो चैलेंज कहा हम आप, यही मेन पानी में कुत्ता बन हो। अच्छा बताओ मेन पानी के कुत्तों का काम है, कहूं अनराय में गुलाल लगावे गए आज तक कहते कि कुत्ता लगन में गए, ब्याह में गए, कोनो कारज में गए, ये बेईयाएं जो कहते हैं हमें भजन को समय नहीं आ। भगवान ने कही बेटा हम तुम्हें ऐसे बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें कोनो काम ही नहीं रहे जिंदगी में। बताओ कुत्तों का काम है। और अक्सर करके देखियो हर गांव पे सबसे ज्यादा कुत्ता मिले हैं मंदिरों पे। कहा सुनो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में गए तो जागत भाई, अब ये बार तो हम उतना डरी रहे। तुम तो कोने गांव में देख रही हो सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों के चौतरों पे बैठी मिला था। कहा सुनो खबर रहे थे। अब अगर ये तनखों लेके मंदिर जे हो, पुजारी प्रसाद दे है, मंदिर तो जा नहीं पर फिर मर के जे हो कुत्ता बन के। पुजारी नरियल फोरत को मुट्ठा पो दे है मुंह में, उतना ही किंगियात रहे मन भाग होता कने। इसलिए गुरु को और जितना समय मिले उतना समय दो।
क्योंकि समय बड़ा कीमती है। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। एक बार सदगुरु नानक देव जी बैठे और उनके शिष्य थे मर्दाना, और एक व्यक्ति और बैठा था। सदगुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना एक बात बताओ, जीवन क्या है? मर्दाना बोले कि गुरुदेव, सच्चे पातशाह, मेरी जिंदगी में जीवन एक पल का खेल है, बस एक पल में जिंदगी आर या पार। जो बगल में शिष्य बैठा था उससे पूछा कि जीवन क्या है? बोले अंगली घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, जीवन है। बोले ये बात हजम नहीं हो रही, जम नहीं रही। तो दोनों ने कहा कि सदगुरु नानक देव जी आप बताओ जिंदगी क्या है? सदगुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो सांस बाहर आई है वो भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये जिंदगी है। बोलो जो सांस बाहर आई है वो भीतर जाएगी, इसको किसी के पास गारंटी कार्ड है? एक सांस का खेल पूरा जीवन है प्यारे। कोई भी सांस तुम्हारी आखिरी हो सकती है, इसलिए उन सांसों का उपयोग अरस जहवा से नाम जप करो। सीधी सीधी बात यह है, नाम जप करो। और हम तो प्रार्थना करते हैं, भगवान आप सबको महंगी घड़ी तो देवे, पर दुख की घड़ी किसी को ना देवे। महंगी घड़ी भगवान सबको देवे, पर दुख की घड़ी किसी को ना देवे। और जब भी देवे तो मैन पानी वालों को सत्संग की घड़ी देवे, घड़ी देवे भगवान सत्संग की। और एक बात और आज जीवन में उतार लेना, और यह बात उतार लेना, जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है, बैठो मिश्री भैया, जब तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है तो घबराना नहीं, सिर्फ एक काम करना। जब भी ऐसा लगे कि हमारा समय तो बहुत खराब चल रहा है, अब क्या करें, तो उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छा चलने लगेगा। बस उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छा चलने लगेगा। कैसे? उदाहरण ऐसे समझ लो, आजकल तो प्रचार प्रसार के बहुत माध्यम हैं, टीवी है, मोबाइल है, फेसबुक है, पल पल की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। पर पहले जो प्रचार का साधन था वो था मात्र रेडियो। रेडियो से समाचार आते, देश में का घटना घट रही, का अच्छा हो रहा हो, एक ही जानकारी अपन को मिलती। अच्छा, कोनो कोनो गांव में भारी शौकिया रहते रेडियो के, एक दो आदमी, वे दिन भर रेडियो बजाते, कछु कछु कुछ नहीं लेने रेडियो से, पर ठीक समय उनके घरे जाते। बोले काहे भैया समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें का लेने समाचारों से, तुम्हें जब दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। बोले हमें कुछ नहीं लेना समाचारों से। बोले फिर काहे पूछ रहे? बोले हम ऐसे पूछ रहे हैं कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, तो हम सोच रहे रेडियो से तन्नक अपनी घड़ी मिला लाए। मिलाते कई आदमी रेडियो से घड़ी मिलाते, पहले के सियाने आदमी। काहे? रेडियो की घड़ी बिल्कुल ठीक चलत है, अपनी घड़ी गड़बड़ होते रहे, नाए माए होते रहे, तो रेडियो से मिला लेते। ऐसा ही जिंदगी में जब अपनी घड़ी गड़बड़ चले तो मेन पानियों में भी एक ऐसो रेडियो धरो है जेकी घड़ी कब गड़बड़ हो ही नहीं सकता, और वे है बजरंग बली। बताओ उनकी घड़ी कब गड़बड़ हो जाए? 24 घंटा में एक बार उनके मंदिर पे जाके माथो ठुकत रही। को के वे मंदिर काहे जा रहे? कहियो हमारी घड़ी ठीक ठाक चलत रहे वे, तो हम तो घड़ी मिला भी आज सवेरे के सवेरे। 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर जरूर जाओ, हमारा निवेदन है आप सबसे। वरना जीवन अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएगा तो भगवान का नाम। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने बाप की जायदाद में तो अधिकार चाहत है, मकान में तो अधिकार चाहने, संपत्ति में अधिकार चाहने, तुम्हें पूर्वजों की जमीन चाहने, मकान चाहने, घर चाहने, नाम चाहने, उनको रुतबा चाहने, पर उनके भजन के हिस्सेदार काहे नहीं हो रहे? कि हमारे पिताजी रोज मंदिर जाते, तब हम भी वो के हिस्सेदार बने। हमारे पिताजी रोज 2 चौपाई रामायण की पढ़ते थे, तो अब हम 1 चौपाई तो पढ़ेंगे कम से कम। उसका हिस्सा क्यों नहीं है जीवन में?
उसके भी हिस्सेदार बनो। निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके, भगवान को मत भूलना। अगर ठाकुर जी को भूल गए तो जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी। कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे, नारद जी भक्ति की तलाश में निकले। यह मनुष्य जीवन भी नारद है और इसमें हमें भक्ति की तलाश करनी है। अब भक्ति कहां मिलेगी? बोले भक्ति संत सदगुरु के चरणों में मिलेगी। और हम तो एक बात और कहें, अगर भगवान से ना जुड़ पाओ तो भगवान के किसी प्यारे से जुड़ जाओ, धीरे धीरे ठाकुर जी से जुड़ जाओगे। भक्त से भी जुड़ोगे तो उसका भी असर जीवन में होगा। अच्छा, कोई करंट लग जाए और कहूं तुम वो पकड़ ले तो तुम्हें लगे कहने लग, वो पेल से करंट को वो तार पकड़े हुए, और अगर तुम बिल्कुल तार ने पकड़ गए, को तार पकड़े अगर वो भी पकड़ ले हो तो तुम्हें झटका घले है। ऐसा ही जो भक्ति के तार पकड़े हैं तुम वही को पकड़ ले, धीरे धीरे तुम्हें भी झटका घलन लगे भक्ति के। तो भक्ति कहां प्राप्त होगी? बोले संत सदगुरु के चरणों में। भक्ति प्राप्त कहां होगी? बोले मां बाप की सेवा करने से, राष्ट्र की सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से, सदमार्ग पे चलने से भक्ति का प्राकट्य तुम्हारे भीतर हो जाएगा। नारद जी ने कल ज्ञान वैराग्य को जो अचेत पड़े थे उनको सचेत करना था। आकाशवाणी हो गई कि सत्कर्म करो। देव ऋषि नारद पहुंच गए बद्री का आश्रम, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। नारद जी को देखकर चारों भाई कहते हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि देव ऋषि नारद। नारद जी ने पूरी कथा बता दी। भैया हम वृंदावन गए थे, जहां भक्ति को पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, उनको ठीक करने का उपाय क्या है? चारों भाई कहते, नारद अगर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है तो उनको भागवत सुना दो। बोले भागवत ना सुने तो क्या होगा? क्या सुंदर बात चारों भाई एक स्वर में कह रहे हैं कि नारद के स्वाजन्म जननी निज दुख भागा। उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव की तकलीफ दे सके, माता को प्रसव का कष्ट दे सके। इधर अब आ जाओ, बैठो। स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा गीता। जिसने भगवान की कथा के रस को नहीं पिया है उसका जन्म दुनिया, बैठो सतीश भैया, सिर्फ इसलिए जन्म हुआ है जन्म की तकलीफ दे सके। वो कोई मतलब नहीं हो आदमी के जीवन को। ये कृष्ण कथा ऐसी है कि इसको पीना है। मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ दो अधिकारी हैं कृष्ण कथा के, एक तो रसिक और दूसरे भावुक। जो कथा के बड़े रसिक हैं और जो भाव प्रधान जिनका जीवन है, वो कथा तो पीने ही है, सुनने नहीं है। अच्छा, भगवान ने जो कान काय बनाए, ने बना तो चलने जातो, मान के चलो साफ होते अकेले दो ही तरफ छेदे होते, काम चल जातो, नहीं चल जातो। अब बिल्कुल दो ही तरफ छेदने होते तो काम चल जातो। सांप के तो कान रहते ही नहीं है। वो की आंखों में ऐसी मशीन है कि वो आहट से सुन ले। भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल दे तो वो कान ने होते तो कितना फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला। आधे से ज्यादा कछुआरो तो झुमकों ही में चलो जाते थे। ये कान दोना से भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाए हैं, इसमें भगवान का कथामृत भर भर के पियो। स्वजन्म जननी निज दुख भागा कृष्ण। उस व्यक्ति का जीवन धिक्कार जिसने ठाकुर जी की कथा को नहीं सुना है। नारद जी बोले कथा कब भाव चाहिए? तो जो कथा के मुहूर्त के लाने लड़त हैं, तो मुहूर्त सनकादिक ऋषि बता रहे हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भजन का कोई टाइम नहीं है। हाँ देखो, सुबह उठ के नाश्ता जरूरी है कि नहीं है? जब सवेरे उठ के नाश्ता जरूरी है तो दिन भर में भगवान में आस्था भी जरूरी रखो। अकेले नाश्ता से कुछ नहीं होगा, भगवान में आस्था होनी चाहिए।
नारद, जब मन लग जाए तब भजन को बैठ जाओ कथा सुनने, कोई जरूरी नहीं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है कथा के लिए। नारद जी बोले जैसे तुम्हारियों ने सुना दे। बोले सुना दे। कहां? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा बैठ गई। नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे, नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग। कथा होने लगी तो नारद जी ने प्रश्न किया, कायेन वाचा मनसापि। नारद जी बोले भैया जा बताओ, जिन्हें जीवन भर को अच्छो ने सोचो हुए, जिन्हें को एक लोटा पानी भर के न दाओ हुए, और को से एक शब्द मीठो ने बोलो हुए। ऐसो आदमी अगर भागवत की कथा सुन ले तो मुक्ति हो जाए। चार ही भैया बोले तो सुनो नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो, और अगर उसके नाम की भी कथा हो जाए, प्रेत शिला को कथा सुना दी जाए। प्रेत शिला क्या कहलाती है? प्रेत शिला कहते हैं जब हम मटकी रख करके चिता की परिक्रमा करते हैं और उस पर जो पत्थर पे हम मटकी फोड़ते हैं, उस पत्थर को प्रेत शिला कहा जाता है। उसको बड़े संभाल के लाना चाहिए घर में। वो पत्थरा तुरंत उठा लो और उसी के लिए गरुड़ पुराण सुनवाना चाहिए। वही रखा जाता है वो पत्थर जिसको हम प्रेत शिला कहते हैं। और फिर अगर उसी पत्थर को भागवत की कथा सुना के किसी तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया जाए तो उस आत्मा की निश्चित मुक्ति हो जाती है। इतना चढ़ हो दद्दाहरों का। बहुत ही खतरनाक होते हैं हारमोनी मोड़ा। अच्छी बेजा भैया, राम को राम। अगर उस प्रेत शिला को भागवत की कथा सुना दी जाए तो अधम से अधम जीव की भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले क्या बात हम बिल्कुल नहीं मान है, अकेला ने कोई प्रमाणित बात बताओ। तो आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। कथा तो तुम्हारे सबको पता है। पंडित जी के ने हते बाल बच्चे, तो एक बाबा जी के गए, उनने फल दे दो। पहले कथा सुन ली, फिर अपने की सार को निकाल गए। पहले सीधी सीधी कथा सुन ले। एक पंडित जी हते, उनके बाल बच्चे ने हते। एक दिन आवे गए मारवे, कुआ में कूद रहे थे, सो एक बाबा जी ने रोक दो, एक फल दे दो, के ले जाकर पत्नी को खुआ दी उस बाल बच्चों को। पत्नी बहुत दुष्ट थी, उन्हें बाल बच्चों बहुत सुने ले लो चोरी से। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भय, नाव धर दो धुंधकारी। जो गैया को फल खिलाओ तो के बाल बच्चों भाव को नाव भाव गोकर्ण। दो ही बड़े भय, एक दुष्ट ने कर गाओ, एक संत ने कर गाओ। गोकर्ण जी पड़वे चले गए, धुंधकारी को संग में फंस गओ। चार चार वेश्याएं ले आओ, जुआ खेलो, शराब पी, गलत रस्तों पे चलो, और जो गलत रास्ते पे जाएगा उसकी मौत भी गलत तरीके से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। वेश्याओं ने मुंह में जलत आगी भरी, गड्ढा खोद के गड़ा दो, जो मार गओ। एक के बीच में आत्मदेव भी चले गए, धुंधली भी चली गई। गोकर्ण जी को पता लगो करे, पर जीवन भर पाप करे, आखिरी में चारों के लड़ुआ धराई दे, सो हो क्या रहा उसे बताओ। फिर भागवत की कथा सुनाई, और वो भागवत की कथा से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। जाया कथा। अब आओ के सार में, ये कुछ सार का है। आत्मदेव और धुंधली, पहले को समझो, मति और श्रीमती, ध्यान से सुनियो। अगर आदमी की मति खराब हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक न एक दिन की मति अच्छी हो जाए। पर कबे जब श्रीमती भगवान को भजन ने छोड़े, गलत रास्ता ने जाए श्रीमती, तो श्रीमान की मति तो सुधर है एक न एक दिन। आदमी की मति खराब हो जाए, बस श्रीमती गलत रास्ता पे न जाए, तो एक न एक दिन आदमी लौट या है। क्योंकि पतिव्रता नारी की ताकत बहुत बड़ी है। संतों 12 कोटि स्वरूप। अब एक उल्टो करके देख ले, पतिदेव कितना अच्छे हुए, पति की मति कितना अच्छी होए, और कहूं श्रीमती गलत रास्ता पे चली गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर वो कुछ न कर पाए, मर है अकेलो। और आजकल तो पति पत्नी में घर ही नहीं बन रही, दद्दा घर ही नहीं बन रही। तो कहावत है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे। और आजकल दद्दा एक नौ शब्द चलो है यार,
घर वाले से कहने लगी जानू, हाँ आजकल जानू कहते पति से, और वो की ये कि ना मानू, ऐसे जानू तो काय के जानू, अगर वो की मानू तो जानू, ना कोई जानू मानू नहीं, कोई मतलब नहीं। पति पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, पति क्रोध में है तो पत्नी कशील स्वभाव हो जाए, और कबम कबम अगर पत्नी सूर्यमुखी बन जाए तो पति को चंद्रमुखी बन जाओ चाहिए। एक खो शीतल रहो चाहिए, एक खो गर्म रहो चाहिए। आजकल दो ही हैं, दो ही कैसे हैं, पर रहो ऐसे चाहिए सूर्य चंद्रमा की तरह, तब घर की गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। और मलूकदास जी ने तो इतने तक कही है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। बताओ एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट ने दे और एक तरफ ने दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। ऐसा ही वह गृहस्थी की गाड़ी है कि कहां जे है। पति पत्नी दोनों को बहुत गंभीर होना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तो उड़ रहा है तुम में जितनी दम हुए, ये तो कर्म भागी बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो। पैसा पुरो है तुम्हें जितनी दम होए, नाम कमावो बिल्कुल कठिन नहीं है, रातों रात पूरी दुनिया तुम्हें जानने लग। आज के समय में सबसे कठिन अगर कछु है तो वो है अपनी औलाद को अच्छी गली धरावो। अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली चली गई तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहा है। और कहूं औलाद बिगड़ गई, कहूं जाय आदत पड़ गई तो जमीन बाहरी हो घर बाहर हो, और कहूं जाय आदत पड़ गई तो आदत कराते तुम बाहरी, कहूं पी के आ गाओ बेलठ दे है कढ़ाई में कुत्तों हां खड़ो रहो दरवाजे हो, फिर अकेले रो हो। इसलिए ज्यादा संपत्ति के पीछे मत दौड़ो, दौड़ना ही है तो संस्कारों के पीछे दौड़ो। अब तुम्हारे से भी माता जी निवेदन है, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाइयो, पर बुरी संगत से जरूर बचा लेना। अगर गलत संगत में चली गई औलाद तो फिर संभाल नहीं पाओगे। गलत संगत से जरूर बचाओ। और औलाद जब ही अच्छी न करे जब पति पत्नी में प्रेम रहे, और वो आज के है नहीं। अब तो कहते हैं तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किल किल मिठी। बताओ, पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चाहिए। एक घर में पति पत्नी में झगड़ा हो, देखो कैसी चलाओ चाहिए गृहस्थी। पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला हो गई। मन में विचार कर लो कि एक मिनट इसके घर में नहीं रहे, अपने संगे रहे। पति भी समझ गए कि आज कछु हमने ज्यादा ही कह दिया यार, अब अगर और कछु कह रहे तो जाओ और तंग है। पत्नी गुस्सा में गई, कमरा में अलमारी खोली और सूटकेस जमान लगी, बड़बड़ा जा रही, एक मिनट नहीं रहे, मर गए जो वो। पति ने सोची अब क्या करेंगे, तो भागी जा। वो गए कमरा में, सुने अपनी अलमारी खोली और अपना सूटकेस जमान लगो। घरवाली ने देखो कि हम तो जाएगा, जो कहां जा रहा हूं परमेश्वर। गुस्सा में बोली तुम कहां जा रहे? वो कहने लगा और तुम कहां जा रहे? वह कहने लगी हम एक मिनट नहीं रहे, माँ के जा रहा है। आदमी बोलो हम भी ससुराल जा रहे हैं, बाल बच्चे भी लगे थे हफ्ता के पापा चलो मम्मा के, अब तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठ जाए। पत्नी कहां से आओ, तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है, खेल खत्म होगा, है ना। ऐसे गृहस्थी को होना चाहिए कि अगर विवाद भी हो जाए तो प्रेम से निपटा लेना चाहिए। और सीधी बात क्या समझ लो, आज को समय जा कह रहा है कि अब सामने वालों ने बदल है, अब तो तुम बदलो। अच्छा आदमी नहीं बदल रहा हो, पर बदल भी सबको फिर रहा हो। स्वयं नहीं बदल रहा है, दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहा है। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही हमने कहूं सास को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदल में फिर रही, अब बहू सास। पर अगर हम स्वयं बदल जाएं तो किसी को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो कई बार कहते भैया लड़ ले झगड़ ले, मौका आ जाए तो एक दो लगे और मौका आ जाए तो एक दो खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ लो झगड़ लो पीट दो पिट जाओ, पर परिवार में कभी बोलचाल बंद न करियो, क्योंकि जिसके परिवार में बोलचाल बंद हो जाते हैं तो समझ होता कि सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए लड़ लो झगड़ लो पीट दो पिट जाओ, पर बोलचाल बंद न करो।
आत्मदेव धुंधली की कथा जाई कह रही है कि मती और श्रीमती, इन पे विशेष ध्यान दो। दो बेटा भाई, एक गलत रास्ता चलोगे, एक अच्छे रास्ता चलोगे। इसमें कमी किसकी रही? बोले धुंधली की। मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे और मां चाहे तो औलाद बना दे। मां चाहे तो औलाद बना सकती है और मां चाहे तो औलाद को बिगाड़ सकती है। फिर बात आई कि आत्मदेव को मोह भाव। मोह को कारण क्या है? मोह को एक ही कारण है कि मैं, ध्यान से सुनियो, मैं, और जहां मैं और मेरा आ गया वहीं से पतन का कारण प्रारंभ हो गया। सतयुग, ध्यान से सुनियो, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये मेरा राक्षस भाई। सतयुग में जो राक्षस हुआ, बहुत गहराई से पकड़ियो जवाब। सतयुग में जो राक्षस भाव, वो को नाव तो हिरणा कश्यपु, इतनो लंबो नाव हतो सतयुग के राक्षस को। फिर आओ त्रेता। त्रेता में जो राक्षस भाव, वो कम शब्दों को भाव, रावण, 3 शब्द बचे, शब्द कम भाई कि नहीं भाई। फिर द्वापर में जो राक्षस आओ, वो को नाव हतो कंस। वो कंस मरो नहीं रे, 10-20 तो मेन पानी में न कर है। हम चैलेंज कहा, फिर जिले के तो न कर है 10-20 तरह, 10-20 अकेले मेन पानी में होंगे कंस। नहीं अब रावण मरो आए, और अगर रावण मर गओ तो हर साल जलाओ कहा जात, तुम तो हम पेल जा। बताओ बताओ, ये कई आदमी हूं कब से मार रहा है? बनो नहीं मारो, ऐसे नहीं मारो कि रावण को रावण मार रहा हो। को मार रहा हो रावण को? बताओ, राम है ही नहीं। जिस दिन फिर से राम कलयुग में आ जाएंगे और एक बार रावण को जला देंगे, फिर रावण जलाना बंद हो जाएगा। पर अब रावण को जला, अच्छा जाओ तो आगी को लगा, को मर जाए तो आगी घर कुटुंब खानदान परिवार के दे, तो रावण को मार रहा है? को मार रहा? बताओ, भज्जा हरे नहीं मार रहा है रावण। मनोहर के खानदान से कहा है, जब तो रावण जला भी जा, खानदान की आगी लगा। कंस अगर मेन पानी में ढूंढना है तो ढूंढ लो। आज हम बताते हैं कि मेन पानी का कंस कौन है। और अगर तुम में ये बुराइयां हो तो आधार कार्ड पे नाव बदलवा दियो, अपनो जो नाव कटवा के लिखवा दियो कंस, पता मेन पानी, बिल्कुल आ जाए बदलवा लियो, तुम्हें कोल है और तुम में ये बुराई हो। तो कंस क्या करता था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंस एक दिन अपने पिताजी के पैर पड़ने गया। ये तो अच्छी बात है, मां बाप के पैर पड़ना चाहिए, पर आज के नहीं पड़ रहा है। हाँ, हमें उतरन दे, सो चढ़ चढ़ बैठो भाई। कहा हो जी हमारे पांव पल्ले उस विमान उतार दे मेन पानी में, हमारे गोड़ों में चटकनी तो लग जाएगा। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, बाबों के प्राण लाए, ऐसा ही घर बारे के सालों से पांव नहीं पड़े, बाबा ने कर नहीं पा रहा तुम्हारों के मारे। अकेले बाबों के पल्ले छोटा छोड़ के, चाहे घर वाले की जिंदगी ने परे हुए। कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ने, वो सिर रख दो मेरे पांव में। उग्रसेन महाराज तो रोन लगे रे कि जिंदगी में जो पापी सुधर गौरी ने कभी पांव नहीं पड़े। और अगर तुम्हारे कारण घर में तुम्हारे बहुदत्ता को बोलबो बंद होगा होए, तो तुम भी कंस ही कहा है। उन्हें बाप को जेल में बंद करो, तुमने घर को में बोलबो बंद कर दो। बाप ने कहा तुम तो 2 रोटी खाओ, तुम्हें खा लेने, समझ लियो तुम कंस बनाइए चुके, तुम्हारे डर के मारे बाप बोल नहीं पा रहे हो। और सुन ले, अगर तुम्हारा मोड़ा और तुम्हारी घरवारी तुम्हारी कोनो बात पे कहवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, तो आज दिन ने डूबे रे। गौशाला भगैया जो आप कुत्तों खाई न डरे रहो घर के दरवाजे, अब तुम घर के कुत्ता बन गए, अकेले भूख भैया बैठे, तुम्हारी कोई कीमत ने कहा अब घर में। अगर घरवारी कह दे तो बैठो, तुम्हें कहा लेने मोड़ में, समझ लियो अब तुम गए काम से घर के। कुत्तों का इज्जत ने हुए घरे के पहले भजन में लग जाओ, तीरथ ने कर जाओ, बरभान भग जाओ, उते जगह ने मिले तो गौशाला आ जाओ, माला करियो, भोजन की व्यवस्था तो राम कर है। कोशिश करना कि तुम्हारे मां बाप तुम्हारे सामने बोलने में हिचकिचाए ना। जिस अधिकार से बचपन में पापा पिताजी डांटते थे अधिकार आखिरी नो बनो रे, तो समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य है। और तुम्हें डरान लगे तुम्हारी बहुदत्ता, तो समझ लियो तुम कंस बन गए कहा है मेन पानी के। अब दूसरा कंस कौन है, ध्यान से सुनना। कंस ने जीवन में सिर्फ बुराई बुराई इकट्ठी करी, कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं की कंस के यहां। मुस्टिक चाण उर्सल तो साला दुनिया के राक्षस इकट्ठे करे ने। कबूंगे ने सत्संग नहीं करो, कबूंगे के घरे कन्या भोजन नहीं भाओ, कबू कीर्तन नहीं भाओ, बुराई इकट्ठी करता रहा। और अगर तुम्हारे जीवन में बुराई बुराई है तो समझ लेना तुम भी कंस हो। तीसरी बात, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घरे भी जा चीज गिर रही हो तो भी तुम कंस ही कहा है। क्या गिरता था रोज कंस के घर में?
उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और जिसके घर में तुम्हारे कारण, तुम्हारे घर में अगर किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है। हमारे कारण किसी के आंसू नहीं गिरने चाहिए। हमारे लिए तो आंसू आवे, पर हमारे कारण किसी को आंसू नहीं आवे। तुम्हारे कारण को न रोवे, तुम्हें सब रोवे तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी को आंसू आ रहे हैं तो तुम भी कंस ही हो। यहां तक लिखा है, ध्यान से सुन लेना, जो अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का ना तो तर्पण लगता है, पितर उसके हाथ का पिंडदान स्वीकार नहीं करते हैं, और जो अपनी पत्नी को मारता है उसके हाथ का दान भी नहीं लगता है। जो ने सोच रहे हैं ऐसी जानती तो आज हमारे घर से वाले आते वे भी सुन लेते का है। चलो कल वाले जो हम कल पहले सुना घर की तो कथा आया तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। कभी माताओं पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके हाथ का ना दान लगता है और ना उसके हाथ का पितृ उसका करते हैं। अब चौथी चीज अगर तुम्हारे जीवन में जा होए तो अब तुम अपने आधार कार्ड पे कंस ने लिखवा जो, अब लिखवा दियो कुत्ता। अगर जो चौथो काम तुम्हारे भीतर होए तो कुत्ता लिखवा दियो। या तो कुत्ता तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करे कि हमारा नाम बदनाम काय करो। कौन सा चौथा काम? अगर तुम कहीं बैठे हो और तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को अगर अपना रास्ता बदलना पड़े तो समझ लियो कि तुम कुत्तों से भी खराब हो और तुम्हारे मां बाप महापापी कहा है जिन्हें ऐसी औलाद को जदव कहा। बात तो तब है अगर तुम आधी रात में कहीं खड़े हो और कोई बहन बेटी निकल रही है तो वह उतना ही सुरक्षा से निकल जाए, बजा जाने के हमारे सगो भैया खड़ो, हमारे बाप भैया खड़ो होते। और अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को रास्ता बदलना पड़े तो धिक्कार तुम्हारे जीवन को, मर जाना चाहिए तुम्हारे लिए। और कई बार मैं एक बात और कहता हूं, आज के जो युवा हैं, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? तुम्हारी बहन से अगर कोई कुछ कह दे तो तुम मरने मारने को तैयार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मतलब शेर हो, अच्छी बात है। तो जब तुम अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हो तो दूसरी की बहन बेटी के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो? जब दूसरे की बहन बेटी की बात आती है तो तुम्हारा जीवन कुत्तों जैसा क्यों हो जाता है? बात चल रही थी राक्षसों पर। सतयुग में हुआ हिरण्याकश्यपु, इतने लंबे नाम का। त्रेता में कम हो गया, बचा रावण 3 शब्द का। द्वापर में कंस हुआ 2 शब्द का, और कल युग में 1 शब्द का रावण है, ये राक्षस। 1 शब्द का राक्षस है। आप लोग जानते हो उस राक्षस का नाम? वो को नाम है मैं। जे के भीतर जो शब्द बैठ गया हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, समझना यही कलयुग का सबसे खतरनाक राक्षस है। इसलिए भगवान गीता में लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मैं और मोर तोरते माया, ये मैं शब्द जिसके भीतर बैठ गया समझना वो संसार की माया में फंस गया। माया क्या है? दुख क्या है? दुख आदमी होता ही होते जहां मेरा लग जाए। जीते जी अगर मुक्त होना है, जीते जी मुक्त होना है तो बस एक ही जीवन में नियम बना लो कि मेरा कुछ नहीं है, वही दिन तुम मुक्त हो जाओ। मेरा कुछ नहीं है, ये परिवार भी राम जी का है, ये खेती बाड़ी भी राम जी की है, और ये जो हम काम कर रहे हैं ये भी राम जी का है। और मैं रहे तो दुख हुई है, अब मैं हट गया तो दुख गाओ, नहीं मानो तो ऐसी समझ ले। एक आदमी की बिल्डिंग में लग गई आगी, बड़ी बिल्डिंग हती, बहुत महंगी बिल्डिंग हती। उन्होंने वो आदमी से कही कि तुम्हारे घर में आग लग गई। अरे पागलों भाई गौरे रोड पे उल्टा ही खावे, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचो हमारे लगा। इतने में एक आदमी आओ, बोले रोका रहे। अरे बोले 5-10 करोड़ की बिल्डिंग में आगी लगी, रोहे ने। वो कहने को तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले पर जो बिल्डिंग तो तुम्हारे बड़े मोड़ा ने बेच दी। तुरंत अच्छो भाव सुगा पहुंचे, कहने लगे इतने पानी डालो तो गई आपको ना अपनी आए, अब क्या कर दो। इतने में आ गए को बड़ो लड़का, बोले काय पिताजी घर में आगी लगी हो, तुम रो नहीं रहे? कहने लगो बेटा बात तो तुमने परों बेच दी। कहने लगे कल वो सौदा कैंसिल होगा। सुबह फिर पलटान खान लगो, लुट गए। बताओ, बिल्डिंग बई है, आगी बई लगी, पर जब हमारी हती सो दुख तो दूसरे की बात नहीं, फिर हमारी है फिर दुख होगा। इस संसार को जब अपना मानोगे तो दुख होगा। और जिस दिन इस संसार में ये सोचो कि खाली हम तो मुसाफिर खाना है, कुछ दिन के लिए आए हैं, जितने दिन ठाकुर जी ने सांसें दी हैं उतने दिन रहेंगे और एक दिन इस संसार से
विदाई हो जाएगी। अपने आप मुक्त हो जाओगे जीते जी। हो जाओगे कि नहीं? अपने आप मुक्त हो जाओगे। आत्मदेव को यही समझाया गया। जाना है? भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हमारे भैया में श्री चंद्रगुप्ता जी किसी कारणवश उनको जाना है, बहुत मान। अरे वाह, भूमि धन्य हो गई, पवित्र हो गई, पावन हो गई। हमारे सागर के संतों का मुकुट, हरिनाम संकीर्तन घट घट में, घर घर में, दिल दिल में, और यहां तक कि सांप जैसे स्वभाव वाले उनके बिल में भी हरिनाम की ज्योत जगाने वाले परम श्रद्धेय पूजपाद संत चरण राजघाट से परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा रमण दास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। दास चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बोलो रे भज्जा, जब रे तुमने इतना ही नहीं बोला तो घरे का करा तू जो कछु तो बेशर्मी में बोलने लगत के बगल वालों का सोचे कि यार हमारे मुंह से नाव नहीं निकल रहा भगवान को। अब सीधी सीधी जा सुन ले, प्राण हो तो बोलो, को मर गए हो तो चुपचाप बैठो। अपन तो उनमें के महाराज आए कहूं जिंदा हो तो भालो डोलो तना तना चामरे को उपयोग कर ले, का कर हो लूभरा खल ले। बताओ छक्का कर हो चामरे को, जय होती के पटा देते, घर गोरे तो थैला ही बन जातो, तबला ही मड़ो जातो, प्रभात फेरी की ढोलक जय मड़ी जाती वही में बाजते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ही प्राणी। जिनके हृदय में ठाकुर जी का नाम नहीं है, जिनकी जिह्वा पे परमात्मा का नाम नहीं है, वो जीते जी मुर्दे के समान है। इस तरह करो कोशिश। देर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, देर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। और खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से
राम रघुरैया। अधूरे मन प्रेम से राम रघुरैया। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। अभी कथा के बाद अभी ब्राज जाओ। बात नहीं थी मैं और मोर तोरते माया। कलयुग में सबसे बड़े राक्षस का नाम है मैं। और अगर ये भीतर से मैं हट गया, मेरा हट गया, तो तू और तेरा शब्द भीतर बैठ जाएगा। माने हर जगह परमात्मा तुम ही हो और ये जो कुछ है प्रभु तेरा है। तो जीते जी बंधन से मुक्त होने का यही मूल मंत्र है कि ये मैं शब्द भीतर से हटा दो। आत्मदेव जी के भीतर से ये मैं शब्द गोकर्ण जी ने हटा दिया और वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। धुंधली ने कभी कोई सत्संग नहीं किया था, घर को नरक बना दिया था। देखो एक बात सुन लो, जिसके घर में गैया के रवाने की आवाज आती हो, जिसके घर में बच्चे के रोने की आवाज आती हो, जिसके घर में मट्ठा बिलोने की आवाज आती हो, जिसके घर में भगवान के नाम की आवाज आती हो, जिसके घर में गरुड़ जी के बजने की आवाज आती हो, जिसके घर में शंख बजने की आवाज आती हो, उसके घर के दरवाजे आज ही बैकुंठ। अगर तुम्हारे घर में गैया के रवाने की आवाज आती है, दही मट्ठा बिलोने की आवाज आती है, हरिनाम संकीर्तन की आवाज आती है, तो अपने घर के दरवाजे बोर्ड लिखवा देना बैकुंठ। और जिसके घर में ये 5-6 चीजों की आवाज न आए, उसके घर के दरवाजे नरक लिखवा देना। उसको नरक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो घर में रह के भी नरक में वास कर रहा है, जीते जी नरक के दुख भोग रहा है। तो धुंधली ने कभी कोई साधु संग नहीं किया था, कोई सत्संग नहीं किया था, इसलिए उसे कुएं में डूब के मरना पड़ा, अधोगति को प्राप्त हो गई। गोकर्ण जी ने भागवत सुना के धुंधकारी को मुक्त करा दिया। कथा के कुछ नियम बताए गए। कथा का पहला नियम तो यह है कि बस सुनो, सुनते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद ये सत्संग का निशान इस कठोर हृदय पे जरूर बन जाएगा। रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। कठोर से कठोर पत्थर पे भी निशान आ जाते हैं, ऐसे ही कठोर से कठोर हृदय पे भी कृष्ण आ जाएंगे, ये गारंटी। बस सतत निरंतर जपते रहो। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आवे और चली जावे, तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आवे और चली जावे, तो समझ लेना आज भी भगवान की कृपा हमारे और हमारे परिवार पे है। विपत्ति आई और चली गई तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हमारे और हमारे परिवार पे है। और अगर विपत्ति आवे और वो विपत्ति ना जा रही हो, तो कई बार लोग कहते हैं कि अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। कई बार तो लोग यहां तक कहते हैं अब तो हमें लगता भगवान है ही नहीं, यहां तक लोग बोल देते हैं। उस समय ऐसा मत बोला करो। विपत्ति आए और चली जाए तो समझना भजन है, और विपत्ति आए और न जाए तो यह मत कहना कि भगवान नहीं है। फिर यह सोचना कि हमारा भजन कम हो गया है, इसलिए भजन की मात्रा बढ़ा दो तो वो विपत्ति अपने आप चली जाएगी। हाँ, विपत्ति अपने आप चली जाएगी, बस भजन की मात्रा बढ़ाओ, नाम जप की मात्रा बढ़ाओ। जब जीवन में भजन होता है और व्यक्ति कुछ गलत करने भी जाता है तो अच्छा हो जाता है। अगर भजन का पावर है और तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन का पावर नहीं है तो अच्छा करने भी जाओगे तो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति भोपाल गया, उसके पास एक हीरा था, उसे बेचना था, कीमत थी लगभग 30-40 लाख की। अब ना तो वो किसी को बता सकता था कि हमारे पास हीरा है, बता रहे तो गली में मार के फेंक दे आदमी। चुपचाप हीरा रखा चला गया, भोपाल पहुंचा, वहां वो 12 बजे रात में। अब उसने सोचा इतनी रात में तो कोई दुकान खुली मिलेगी ना रे, अब बता भी नहीं पा रहा होते अभी को कि हम 40 लाख को हीरा धरे, ना उतर मार के फेंक दे आदमी। उसने क्या किया पता है? उन्हें विचार करो कि हल्की पतरी चोरी करने ले रहा है, पुलिस हमें पकड़ ले, रात भर थाने में बैठा रहे, सवेरे छोड़ दे, हम भी सुरक्षित, हीरा भी सुरक्षित। स्टेशन पर एक माताजी छत्ता लेके चली जा रही थी, दौड़ के गौरव माताजी को छत्ता छीन लो। माताजी बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं हतो कि जो छत्ता तुम आओ आए उते धरो तो सो मुठा ले आया के लिए। गया तो गलत करने था पर अच्छा हो गया। ऐसे ही जीवन में अगर तुम्हारे पास भजन है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा।
अकू भजन ने हुई तो ऊंट पे बैठे आदमी हूं कुत्ता काटा था, ऊंट पे बैठे आदमी हूं कुत्ता काटा जब खराब समय आऊ। तो सबसे पहला नियम यही है कि सतत निरंतर कथा सुनते रहो और नाम जपते रहो। बाकी फिर बहुत नियम है। प्याज लहसुन ने खाओ, तामस बढ़त है, तामस बढ़ है तो भजन में मन न लगे। मानो कई आदमी ऐसे भी हैं कि प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगा रहे, वो ब्याज में हाथों गांव मुरा गए, केहू घर लील गए ब्याज ब्याज में, प्याज में हाथ नहीं लगा उन्हें आज तक। तो भैया इसे अच्छा प्याज खान लगो दद्दा हरो, मनो आदमी छोड़ दे, केहू घर मुरा गए रे। ऐसो लखवा गलत है इनमें, बिल्कुल गारंटी कहा ही बहुत ही खराब मरद ब्याज खा वारो। इनमें तो लखवा घले है ही चाहिए, एक झटका घले। इसे अबे चेत जा ना कोनो दिन ऐसे मिलो फोन सुना कोई को आएगा हवा लग गई मर जाए आप। ये 4-6 संपत्ति बहुत खराब होते हैं, भूल के ने खाइयो और जे ने खाई होए सुन के गांठ उठा के देख लियो। एक तो भज्जा बांटन कहूं भज्जा से दगा ने करियो, या संपत्ति बहुत खराब होते। जे ने भज्जा से दगा करो हो तुम तो की औलाद देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए। ऐसी सुंगरा औलाद ने कर है कि कुर्सी पे तो वह बैठे ही ने सीधी एयर कंडीशन नाली में डेल लेटी रहे। हाँ, एक भज्जा बांटन, दूसरी गैया के नाम की संपत्ति, तीसरी मंदिर की जायदाद। और जे ने जहां जहां खाई हो सो खबर कर लिया। कहूं गांव में मंदिर बने चंदा भाव होए, अरे कहूं तुम के अंगुआ हो तो कोशिश करियो कि 200-500 तुम्हारे खुद के लग जाए, मानो वो में के ने खजो ना मार जाओ। और जे ने खा हो तुम तो खबर कर ले तो सांच खुआच है ही नहीं, सबको पता है वो तो कोई कहता नहीं दद्दा गांव में कभी तई देने पानी मेरे के बिहार का कोरा मगार से, मानो हमें को नहीं देने, हम तो भगाइए 5-6 दिन में तो अच्छी के ठोका। मंदिर की चंदा, गौशाला को पैसा, भैया बांटन, ये संपत्ति खराब हो तो ब्याज कोशिश करियो कि नहीं खाओ। आप घेरी फिर रही तुम्हारी हमारे बाप को कहा जा रहा भोग हो तो तुम्हारी समझावे को काम अपनों है। एक टाइम भोजन करो नहीं चले तो 2 टाइम करो, दिन भर खाओ कोई दिक्कत नहीं है। जब शरीर है जब तो भजन हो, जब वहां जाए सूरज गाय। बहुत विचित्र सोच है दुनिया की। तुम्हारे कारण कहूं को रोटी नहीं खा पा रहे हो तो आदमी के तुम्हें पाप लग, अब तुम नहीं खा रहे हो पुण्य कर रहे हो, उपास है। तो आदमी जारी क्या पारोगे हमारे कारण हमने 100 जनों नहीं खान दाई तो इनको भी उपास को फल मिल जाए। तुम कह रहे तुम्हें पाप लगो, तुम नहीं खा रहे तुम्हें पुण्य मिल। बताओ हमारे कारण अगर 10 आदमी नहीं खा पाए, आदमी के दद्दा उनके मारे गाँव रोटी नहीं खा पा रहे पाप में मार जाए, खुद नहीं खा रहे सो पुण्य खाओ, वो भी पुण्य हमारे में जोड़ दे। फिर हमने स्वाद में तो पास रख दो। अन्न का परहेज मत करो, बस जो तुम्हारे लायक ठाकुर जी ने बनाया है वो पाओ। सीधी सीधी बात जाहे खावे के लाने एक ही लिस्ट तैयार कर ले तो तुम्हें का खाने, जे पे तुलसी को पत्ता डर के ठाकुर को भोग लग जाए वो तुम्हारे खावे के लायक है, बस सीधी बात। और जे पे तुलसी को पत्ता नहीं गिरे और भगवान को भोगने लगे वो अपने खावे के लायक भगवान ने नहीं बनाओ। बताओ तुलसी को पत्ता कहां गिरा, कौन ने मुर्गा काट के डालो तुलसी को पत्ता डाल दीजिए। बोलो, जिस खाद्य पदार्थ पर, जिस वस्तु पर, जिस भोजन सामग्री पर तुलसी दल रख के और तुम ठाकुर जी के मंदिर तक ले जा सको उसको खाने में कोई परहेज नहीं है। और जो ठाकुर के मंदिर में ना जाए परमात्मा के, वो हमारे खाने लायक भगवान ने बनाया नहीं, उसको त्याग देना। भोजन खूब करो पर एक उद्देश्य बनाइयो कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो। भोजन कमाऊ नुकसान नहीं करे, अकेले खाता ही न रख जो, अकेले खाता ही न रख जो। ये सारे नियम गोकर्ण जी ने कथा के बताए। आखिरी में खूब नाम संकीर्तन हुआ। ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए हैं जो खड़ताल बजा के नाचे हैं। अर्जुन प्रकट हुए हैं जिन्होंने मृदंग बजाया है, भागवत जी में आया है। प्रहलाद जी प्रकट हुए हैं जो सुर लहरियां दे रहे हैं। सनक सनंदन सनातन चारों महात्मा प्रकट हुए। अब वो कोई वाद्य यंत्र तो बजाते नहीं हैं पर चारों भाई ताली बजाते हैं और ताली बजा के बीच बीच में कहते हैं जय हो जय हो जय हो जय हो। संतों का उत्साह वर्धन करते हैं। भगवान ने गोकर्ण के गांव के लोगों को तो विमान भेजा, पर जब गोकर्ण जी ने कीर्तन कराया संतों के साथ तो स्वयं भगवान लेने के लिए प्रकट हुए हैं।
क्योंकि जो कीर्तन को प्रेरित करता है उसे स्वयं परमात्मा लेने के लिए आते हैं, और जो कीर्तन करता है उसे भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। पर जो कई लोगों को प्रेरित करता है कीर्तन के लिए, उसे लेने स्वयं भगवान आते हैं। इसलिए गोकर्ण को लेने स्वयं ठाकुर जी पधारे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनक ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत का महत्व था। शौनक ऋषियों ने कहा, आप ये बताओ परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्या कारण था? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई, पांडवों की विजय हो गई। अच्छा, इसको एक बात से समझो तो अच्छा लगेगा। विजय किसकी होती है? दो पक्षों में चुनाव हो तो विजय किसकी होगी? दो पक्ष ने चुनाव लड़ा, एक पार्टी से टिकट मिला दुर्योधन को और एक पार्टी से टिकट मिला युधिष्ठिर को। अब जब दो पार्टी आमने सामने लड़ेंगी तो विजय किसकी होगी? जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगा वो जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? आप लोग बताओ। जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा कि नहीं जीतेगा? जीत जाएगा। तो जब युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में चुनाव हुआ तो संख्या तो दुर्योधन के पास बहुत थी, 18 अक्षौणी सेना थी, और युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी सेना थी। तो संख्या बल तो यहां कम था, संख्या बल यहां कम था, पर विजय इनकी हो गई। बात को ऐसे समझना कि जीत उसकी नहीं होती जिसके पक्ष में संख्या ज्यादा होती है, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। बांके बिहारी खड़े हो गए थे इसलिए। और शंख वाला कब खड़ा होगा? चुनाव के परिणाम गिनती के बाद सामने आ जाते हैं। संख्या के परिणाम गिनती के बाद आ जाते हैं, पर शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक विनती भगवान के चरणों में करोगे उतने जल्दी शंख वाला तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, दुर्योधन पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन, तुझे मरने की तकलीफ हो रही है? दुर्योधन बोलो, नहीं नहीं, हमें मरने की कोई तकलीफ नहीं है, मरने तो है। बोले फिर उदास क्यों हो? दुर्योधन बोलो, हमें जा टेंशन बन गई है कि हम 100 भाई थे, 99 मर गए, हम मरबे बारी है। और पांडव 5 हते वे 5 ही जिंदा है। उनमें से अगर एक भी मर जाता तो हम सुख से मर जाते। जो आज दुष्ट, जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी वो विचार दुष्टता के लिए आ रहा। को स्वभाव रहते भी तो पीर है जिंदगी भर। कछु कछु भारी अच्छा लगा था, गांव भर सुखी न रेवे, मोहल्ला सुखी न रेवे, परिवार सुखी न रेवे, अड़ा के पड़ा भी दो है जिंदगी भर। कछु ना कछु पे पेंच मर उड़ते। एक गांव में एक आदमी हतोरे इतना दुष्ट, तो वो तो को अच्छो देखो ही नहीं चाहत, तो पूरे गांव के कपाते रे ने को भी आ भाव ने आगे पीछे को नहीं। वो तो दिन भर सवेरे उठे और डिंडू बे नो कछु ने कछु के लेकर दो देवे। एक बार एक के आ रहे तेरे देख भी बारे, एक जने के देख भी बारी आ रहे थे। अब वो बन गई टेंशन कि सुनो यार भज्जन ने कर पाने जमाई के मेहमान आवे। तेरे तुक भी ऐसी बनी कि जवाई के रिश्तेदारों की जीप से रिश्तेदार उतरे, वो सामने भज्जा दिखा गए। मोड़ा को बाप तो कप गाऊ रे कि बन गई भाई, सुने अपने मोड़ा बुलाओ जल्दी 500 को दो के कक्का यार पांव पाली को मान जाए। मोड़ा ने जल्दी 500 को लो, दौड़ के गौ कक्का लगा तो जीप में धरी पांव परे। लगा और बेटा मेरे की ठीक हो गई। अब बताओ रिश्तेदार देख भी आए, कहा बेटा मेरे की ठीक हो गई। अब बताओ को कर रिश्तेदारी सब रे लौट गए। तो कछु कछु के स्वभाव में बन जात जा बात कि वे अच्छो देखा ही नहीं सकत को। ऐसा ही दुर्योधन है। अरे सोच ले तो कि जो भाव स्वभाव कम से कम अब अंत में भगवान को नाव ले लाए, पर वो के दिमाग को जब बात नहीं बैठी। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा बहुत तकलीफ में हम उनमें से एक नहीं मारो। अश्वत्थामा बोलो कि तुमने खुदा गलती करी। बोले काय? बोले तुमने भीष्म पितामह पे भरोसा करो, उन्हीं की तरफ आहत है। तुमने कर्ण पे भरोसा करो, वो सको भज जाए। तुम हमारे पिताजी की कहो, द्रोणाचार्य की, तो वे भी सबसे ज्यादा अर्जुन को चाहते। अगर हमें सेनापति बनाया होता तो हम ये कई दिन में निपटा देते। दुर्योधन बोला अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे मरबे के पहले अगर एक भी मूल काट लिया हो पांडव की, हम मरबे के बाद ऋणी रहे। और रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दो, जाओ। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए।
भगवान जिसको बचाने का संकल्प ले लेते हैं, सारी दुनिया बैरी हो जाए, उसका बाल बांका नहीं कर सकती। कोई कुछ भी कर ले। और इसका सीधा सीधा सा बस एक उदाहरण ले लो। हनुमान जी जब लंका को कूदे समुद्र, तो कथा तो तुमने सब जाना था। एक सिंह का नाम की राक्षसी रहती हो। में सुंदरकांठ में लिखो है, निश्चर एक सिंधु महराही, कर्माया नव के खग आही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकी परछाई। पानी में छुपी रहती, जब कोनो ऊपर से उड़त तो वो की परछाई पकड़ लेती और उसको डुबो के और फिर छुप जाती। जब सिंह का क्या है, ईर्षा, जो हर आदमी के भीतर है। हमारे में भी रह रही, तुम्हारे में भी रह रही। ऐसो को नंजे के भीतर जब सिंह का ने हुए, उते की को खोने दिखाती तो अपने भीतर की भी को खोने दिखा रही। निकरत कबे हती जब को उड़त, तो अपने भीतर की सिंह का कबे उड़त, कबे निकरत जब कोनो अपनो बारो उड़त है। और एक बहुत कड़वी बात सुन लो, बहुत कड़वी बात। आदमी ने तरक्की करी और सबसे पहले को दुश्मन को ये बता। दो चार घर बच जाएं बा, इन संतों के चरणों की कृपा जानी हो, पर बचत नहीं है। आदमी ने तरक्की करी और सबसे पहले विरोध में खड़े हो जाए, तुम्हारे ज्यादा ईर्षाओं हो जाए। हाँ, तीन चीजें बड़ी दिक्कत में चल रही हैं भाई। तीन चीजों से आदमी को मोह खत्म होगा। तीन चीजों को आदमी पूछो नहीं चाह रहा हो। भज्जा भज्जा को देख के मर रहा हो और मेन जड़ बैठी जी। इनने ऐसे मंत्र फूके हैं, ऐसी संप्यार पड़ी है कि सांप को जहर तो उतर सका, मनो इनने जो कानों में भरो है वो नहीं उतर रहा भज्जा भज्जा के भीतर से। हाँ, कौन से मंत्र आ जाना तुमने हमें बता तो दिया आज कि तुम्हारी एक बार कैसे उन्हें मताई छोड़ दई, बाप छोड़ दो, सगो भज्जा छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दे, अकेले तुम जो कह रही जी वो मान रहे। ने जी भागवत मान रहे, ने जी रामायण मान रहे, ने जी संतों की मान रहे। पहले बहुत पहले गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब ये सब फेल होगा इनके आगे। अब तो जितनी चाबी, जितनी ये चाबी भर रही हैं उतो आदमी चल रहा है। बोलो गलत तो नहीं है? तीन चीजों से बिल्कुल मोह खत्म होगा आदमी को। सबसे पहले गैया से। बताओ गैया बांधो चाहे रहो को घर में, राम है तो भजो। कुत्ता पोसे रे चूमा ले रहा है, कुत्तों के बड़े बड़े आदमी चूमा लेने लगी कुत्तों के। बताओ क्या कहां जा रहा हो समय है? सबसे पहले मोह खत्म होगा गैया से, दूसरों मोह खत्म होगा भैया से। हाँ, भैया से बिल्कुल मोह खत्म हो। अगर जेठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई छत की, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। अगर जेठानी की दो ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी की दो ईंटें ऊंची हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं करी, लखवा लग जाए सीधी सीधा में जाओ मार जाओ। फिर हो तुम घल पाई हवा, इसे दूसरों को देख के जरो बरो ने मार जाओ। तो आज महाराज जी बैठ गए मुझ के बच जाओ तुम आज ना, हम बताओ थे भाई। फिर अब तो मुझको संकोचा है महाराज जी। गैया से, भैया से, वो मैया से, बहु दद्दा समूह नैया को तो सरकार ही कह रही हम दो हमारे दो, और बहु दद्दा को घर से निकाल दो। 17 मणिये पूंजी के एक लड़का हो जा तो नहीं, लड़का आओ जहां 2 से 4 भाई। मनो जा रहा आज को आदमी भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दिखाए ना आड़ीदार के तुम्हें बुढ़ापे में कुछ रहे को, तुमसे जाजात बटे है को, खून की असुगर वाह है को। बताओ अच्छा यही को नहीं मारे जा रहे। का है लड़कों के सुख? इतने से आने तो बेटी बता दे का है लड़कों के सुख? लड़का तुम्हारा जोनो कहाओ, जोनो को भी आओ नहीं भाओ। तो जब बात तुम्हारे अच्छे से जाना था, ऐसे जब मोड़ा घर से निकला थे दूल्हा बन के, तो जो मम्मी हरे भारी बलंगे लेते पता है जी का कहते, ये जाए कहते हैं कि पूतरा आ जाए नो के हो हमारे बेटा, माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे नहीं है। अरे राम राम राम। महाराज जी अब एक माता जी आई हमारे पास, बोली गुरु जी हमारे पति दारू पी छुड़वा दे। हमने कही तुम छुड़वा दे कि लगे हमारे कैसे नहीं छोड़ा, हम कही तुम्हारे कैसे ने बाबू छोड़ देंगे, दद्दा छोड़ दे, भज्जा छोड़ दे, सिसकिया छुड़वा दे विपिन बिहारी। जब तुमने सब छुड़वा दो तो दारू और छुड़वा दे, तो दारू छुड़वावे राजघाट में महाराज जी राम हो रहे, और बाबू दद्दा छुड़वावे तुम हो रहे हैं। बताओ
गैया, मैया और भैया, इन तीन से व्यक्ति का मोह खत्म हो गया। वो चाह ही नहीं रहा उनको। पूरी दुनिया बढ़ जाए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, पर सगो भैया ने बढ़ जाए ये पे तुम्हारे करेजे पे सांप लौट जाता। जबकि नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, वो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाएं नहीं बाएं। अरे भैया ध्यान से सुन लियो, जो उनके पीछे तुम भैया छोड़ रहे हो वह पत्नी घर के दरवाजे नुआ है। आखिरी में कंधा तो भज्जई लगा के मर घटा ले जी ने ले जे कंधा लगा के ध्यान रखियो। तुम जिंदा रहे हो तो तुम कंधा दे हो, और तुम मर जे हो तो सगो भज्जा तुम्हें कंधा दे के लेके जे है शमशान घाट नो आखिरी संग तो बोई कहाओ। इसे बिल्कुल भैया से बेन करियो अगर सुखी रहने हैं तो। भैया भैया होते यार। एक सुंदर एक मिनट का दृष्टांत रामायण का। जब आखिरी में राम जी वन से लौटे तो सबसे पहले कौन से मिले राम जी? प्रथम राम भेंटे कैकई। कैकई माता के पास गए भगवान, चरणों में प्रणाम किया कैकई को। कैकई ने जिस दिन से चित्रकूट से लौटी है, कैकई ने नजर नहीं उठाई ऊपर को। किसी ने कैकई से पूछा माता तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो? कैकई कहती हम किसे देखें, किसको देखें? मेरी हालत ऐसी हो गई है कि जिसके लिए सबको त्याग दिया उसने मुझे त्याग दिया। मैंने भरत के लिए सब कुछ त्यागा और भरत ने ही मुझे त्याग दिया, और जो मुझे अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसको मैंने अयोध्या से निकाल दिया। अब किसे देखूं? जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता था अयोध्या में उसे मैंने निकाल दिया, और जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया। अब किसको देखूं? और जब राम 14 साल बाद लौट कर आए, वो जो कैकई ने ऊपर को नजर उठाई और कहा बेटा राम आ गए? हाँ मां, तुम्हारा राम लौट के आ गया। कैकई ने कहा राम तुम मुझसे नाराज हो? किस बात पर? किस बात पर नाराज? बोले मैंने तुझे बंद दिया। राम ये सारी दुनिया इस कैकई को पापिन कहती है। राम ने कहा मां कौन कहता है कि तू पापिन है? बोले राम पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा मां जो तुम्हें पापिन कहेगा वो दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। तू तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है। कैकई ने कहा राम तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है कि मैं पापिन नहीं हूं? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि मैं दुनिया के हर व्यक्ति का मुंह बंद कर सकता हूं कि मेरी मां कैकई पापिन नहीं है। कैकई ने कहा बताओ बेटा राम तो फिर क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? राम कहते हैं मां सुनो, जिस मां ने भारत जैसे संत को जन्म दिया हो वो ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत जैसे संत को जन्म देना हर मां के बस की बात नहीं है। भारत जैसा बेटा जिस मां की कुख में आ जाए, भजन करने वाला बेटा जिस मां की कुख में आ जाए कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, अबरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। अरे जन्म तो जानवर भी बच्चों को दे देते हैं। जानवर तो कुकरी सुकरी भी देती है, सुंगरिया भी बच्चा जन्म दे और कुतिया भी बच्चा जन्म दे। और अपन तो एक दो बच्चा जन्म पा रहे, तो 10-10 12-12 एक बार में जन्म दे, तो फिर अपनों तो उनसे भी कई गुजरे हो गए। जन्म देना जानवरों का भी काम है, पर अगर मनुष्य हो तो अपने बच्चों को जन्म नहीं उनको जीवन देना। और जीवन क्या है? बोले उनको सही मार्ग पकड़ा देना, यही जीवन है। जानवरों को जन्म मिला है पर सही मार्ग नहीं मिला है। और सही मार्ग क्या है? बिल्कुल सीधी सीधी बात समझो। रेलगाड़ी तुमने बनाई तो तुम्हारे हिसाब से चलती है, ये ट्रक जिसने बनाया वो उसके हिसाब से चलता है, कैमरा जिसने बनाया इनके हिसाब से चलता है, साउंड जिसने बनाया इंसान ने तो वो इंसान के हिसाब से चलता है। तो जो जिसने बनाया है वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो जब हमें परमात्मा ने बनाया है तो हम परमात्मा के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं? हमें भी तो परमात्मा के हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो मां मेरे पास ये प्रमाण है, बात सिर्फ मैं भाई की कर रहा हूं। मां मेरे पास ये प्रमाण है कि जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो नहीं सकती है। कैकई ने कहा राम तो तू मुझे पुण्यात्मा मानता है? बोले हां मानता हूं। तो मैं तुझसे जो मांगूंगी क्या मिलेगा? बगल में भरत जी खड़े थे। भरत ने कहा राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। राम बोले कि भरत मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा दी। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना,
तुम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कभी घर में भय विवाद हो तो तुम लोग मत बोलना, क्योंकि जब दो भाई झगड़ा करते हैं और बीच में उनकी पत्नियां बोलती हैं तो वो झगड़ा युद्ध में बदल जाता है। वो झगड़ा कभी कोई शांत नहीं कर सकता, क्योंकि भाई भाई के बीच में अगर तुम्हारी पत्नियां बोलती हैं तो समझ लेना कि उसमें पेट्रोल का काम चालू हो गया, अब बर्बाद हो जाओगे तुम। कभी भाई भाई में झगड़ा हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, वो भाई भाई हैं, लड़ने दो, झगड़ने दो, वो एक हो जाएंगे। पर तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूं, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल के माध्यम से सुनती है। तो में विवाद हुआ, दो भाइयों में विवाद हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मारा। बहुत ध्यान से समझ लो परिवार की स्थिति। बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मारा तो छोटे भाई के बेटे ने बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया, बड़े पापा को। अब बड़े ने छोटे को मारा है तो जायज है, पर छोटे का बेटा बड़े बाप को मार दे तो नाजायज बात हो गई। तो जैसे ही छोटे भाई के बेटे ने थप्पड़ बड़े पिताजी को मारा तो छोटे भाई ने उचट के लात अपने बेटे की छाती में मार दी। मेरे होते हुए तू मेरे बड़े भाई को थप्पड़ मारेगा? धिक्कार है मेरे लिए, मुझे मर जाना चाहिए। हम भाई भाई लड़ रहे थे, तूने क्यों मारा? और बड़े भाई ने दौड़कर छोटे भाई को गले से लगा लिया। जीवन की बुराई खत्म हो गई प्यारे। बच्चे बाल बच्चों कर दे शांत। जजमान के घर के हुए सो बुरा लग जाए, सो हमें डर नहीं है को। रिश्तेदारों के हुए सो हमें डर नहीं है। अच्छे बैठा देना तुम जाओ जी कुल वाले आई हो सो। बैठा रहो इनको ना, हम चले फिर। राम ने कहा भरत तूने मेरे कुल की मान मर्यादा मिटा दी। भरत जी चरणों में गिर पड़े। भैया आपने कितनी बड़ी बात बोल दी कि मैंने 14 साल में मान मर्यादा मिटा दी, मैंने क्या किया? और राम के शब्द सुनना। राम ने कहा भरत तुझे पता है हमारे कुल की मर्यादा है कि जब हमारे कुल में दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं था। जब मैं और मेरी माता बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? मेरी मां है, मुझसे मांग रही, मैं दूंगा, तू कौन होता है बोलने वाला? भरत जी दूर खड़े हो गए, भैया गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो? ये राम आज भी देने को तैयार है। पूरी अयोध्या को पसीना आ गया। ऐसा ना हो कि कैकई फिर कह दे कि राम लौट जाओ। और ये पूरी अयोध्या जानती है कि अगर एक बार कैकई ने कह दिया राम वापस तो राम फिर किसी की नहीं मानेंगे, वापस चले जाएंगे। मांगो मां, ये राम देने को तैयार है, क्या चाहिए? कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर मुझे देना है और तुम मुझसे नाराज नहीं है तो मेरा एक काम कर दे बेटा। बोले क्या? बोले इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता, कैकई आओ। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गर्म सरिया हमारी छाती में घोंप दिया हो। बस एक बार इससे राम मां कहलवा दे। राम ये कान तरस गए हैं। भरत ने को बुलाया, कहा भरत अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब आपका है, सोच लेना भरत। भैया सब आपका है, सोच लेना भरत। तो भरत ने कहा सुन लो प्रभु, आप जो कहोगे मुझे सब मंजूर है, पर अगर आप मुझसे कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा है पर इसके मुंह सबसे मां तो निकल गया है। मुझे तो सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। भले इसने मुझसे मां नहीं कहा, कैकई को मां नहीं कहूंगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वशिष्ठ जी पहुंचे, जो मेन बात पे आपको पहुंचाना चाहता हूं आज की वर्तमान परिस्थिति पर। वशिष्ठ जी गए, बोले राघव बेटा चलो अब ये बलकल बस्त उतारो, ये जटाएं सुलझाओ, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल बस्त उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भारत के बलकल बस्त उतार दूं, मैं भारत की जटाएं सुलझा दूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत मानेगा। गुरुदेव एक बात करके देख लो। वशिष्ठ जी गए, बोले भरत रघुनंदन की ऐसी इच्छा है कि उनकी जटाएं सुलझें, उसके पहले वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत बोले हमें मंजूर तो है पर एक शर्त है। कौन सी शर्त है? बोले ये शर्त है कि ये काम भीतर नहीं होगा, सबके सामने बाहर होगा। स्टेज बनेगी, राम मेरी एक एक जटा सुलझाएंगे और पूरी अयोध्या देखेगी, तो मुझे मंजूर है।
वशिष्ठ ने कहा राघव, भरत ऐसी ऐसी कह रहा है। बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लोगों को बुलाओ, मैं सबके सामने भरत की जटाएं सुलझा दूंगा। एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया, भरत बैठे हैं, राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक बाल। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे हो? भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा, जटाएं माने जटिलताएं, जटाओं का मतलब है जीवन की जटिलताएं। व्यक्ति जीवन की जटिलता अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। वो ईश्वर ही जीवन की जटिलताओं को सुलझाता है, व्यक्ति जीवन की समस्या नहीं सुलझा सकता। और भरत ने कहा, मेरा मेन उद्देश्य था, मैंने पूरी दुनिया को इसलिए बुला के एक दृश्य दिखाया कि मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं। इनको केस कहा जाता है, बालों को केस। भरत ने कहा, मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज भाई भाई को केस में उलझा रहा है। आप कचहरी चले जाओ, अगर 10 मुकदमे और 100 मुकदमे चल रहे तो मैं 95 भैया भैया के चल रहे। तुम भाई हो के कसाई? भाई होते तो भाई को कभी केस में ना उलझाते। तुम भाई नहीं, तुम कसाई हो, इसलिए तुमने अपने भाई को केस में उलझा दिया है। रात में भरत चरित्र पढ़ रहे, दिन भर भजन कर रहे, माला लाए, तीर्थ जा रहे, दान कर रहे, और सगे भैया से केस लड़ रहा है 2 फुट जमीन के लाने। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, या फिर रामायण उठा के बरभान में सराया। अगर तुम्हारे घर में रामायण रखी हो तो तुम अपने भाई से अगर कचहरी में केस लड़ रहे हो तो सबसे पहले रामायण सराया जो। तुम्हें रामायण रखने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें राम और भरत की कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे आचरण में वो चीज नहीं है तो खाली उच्चारण से कुछ होने वाला नहीं है। रामायण को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर रामायण की मानो। वो ताला काय से खुलता है? चाबी से। वो चाबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? की। ताला को से नहीं खुलता, की से खुलता है। ऐसे ही रामायण को मानोगे कुछ नहीं होगा, पर रामायण की मानोगे तो किस्मत के ताले खुल जाएंगे, क्योंकि की माने चाबी होती है। निवेदन बस यही है, गैया मैया और भैया इनसे प्रेम करो, वरना जीवन का कोई मतलब नहीं है। अश्वत्थामा गया, बात चल रही थी, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाको कर सके जो जगबेरी हो। सोते हुए 5 बच्चों को मार के अश्वत्थामा ले आया। गीता के पहले अध्याय में लिखा है, सौभद्रा द्रौपदा शैव सर्व एव महारथा। एक से एक महारथी थे, 5 एक से एक महारथी थे। द्रौपदी को पता लगा, बहुत रोई, बहुत रोई। भगवान पहुंचे, बोले सखे बच्चों के मरने का दुख हो रहा है? द्रौपदी बोली, नहीं भैया, मुझे बच्चों के मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो मुझे ज्ञान हो गया है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले, जब इतना ज्ञान है तो फिर क्यों रो रही हो? बोले, पर जाने में भी तो अंतर है। को सिंहासन चढ़ गए और को बंधे जंजीर। भैया, जिसने मेरे बच्चों को मारा, अगर वो जागते में मार देता तो मेरा एक काम बन जाता। बोले क्या? बोले, वो आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते। सोते में मार दिया, मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, क्या पता क्या गति होगी। भगवान बोले, बहन चिंता न कर, मैं तेरे बेटों को साध्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध करके लाए हैं, पर द्रौपदी ने बड़ा हृदय, विशाल हृदय बनाते हुए 5-5 बच्चों की हत्या माफ कर दी और खाली मणि निकाल के उसे भगवा दिया। पर दुष्ट व्यक्ति सर्प की तरह होता है, उसके साथ कितना भी अच्छा किया जाए, कितना भी अच्छा किया जाए, पर जब उसका वक्त आएगा तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। दुष्ट व्यक्ति सांप की तरह होता है, कितना भी दूध पिलाओ सांप को, कितना भी दूध पिलाओ, पर सांप जब उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। कुंटलों कुंटलों दूध पीने के बाद भी सांप अमृत नहीं बना पाएगा। जे को जोन स्वभाव जाय ने जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ गई से। दुष्ट व्यक्ति दांतों की तरह होता है, दांत में अगर तो कचरा फंस जाए तो जो जीव जब नो मान है जो निकालने दे, तुम कितना भूल के बहुत ये है, तुम भूलने की भी कोशिश करियो, पर वह जीव जे है उतना ही जहां कचरा है। और इन दांतों को जब मौका मिलत है ये तुरंत जीव को कतर खाते, जबकि जीव 24 घंटा इनकी मदद कर रही, पर ये दांत जब मौका मिले जब जीव को काटते।
इसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जहां महाराज महाभागवत परीक्षित विराजमान है। और परीक्षित जी दुनिया के भक्तों में वो भक्त हैं, संसार में एक से एक संत, एक से एक भक्त वैष्णव हो गए, पर जो सौभाग्य महाराज परीक्षित को मिला वो शायद आज तक किसी को मिला हो। दुनिया में आने के बाद सबको भगवत प्राप्ति हुई, प्रहलाद को कम आयु में, ध्रुव को कम आयु में, पर जो सौभाग्य परीक्षित को है वो किसी को नहीं है। परीक्षित जी दुनिया में ही नहीं आए थे और मां उत्तरा के गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी, भगवान का दर्शन हो गया था। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ, बड़ा मंगल जन्म महामहोत्सव मनाया गया और भगवान ने जाकर के कुरुक्षेत्र में भीष्म को परम गति प्रदान कराई है। कुंती माता के पास आए, कुंती माता ने भगवान से विपत्ति मांगी है। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, मैं तुझसे कुछ मांगू? भगवान बोले बुआ मांग, कम से कम आज तूने मुझसे कुछ मांगा तो। कुंती कहती है माधव, पहला वरदान ये दे दे कि तेरी माया आज मेरे बीच में न आए। भगवान बोले क्यों? बोले प्रभु, कई बार मेरे मन में तुम्हारे प्रति भगवत भाव बना, पर तुम्हारा हर बार पर्दा डाल देती है और तू मुझे अपना भतीजा लगने लगता है। मैं भूल जाती हूं कि तू भगवान है और फिर वही दुनिया की बात है। तो पहला वरदान तो ये दे दे कि आज मेरे और तेरे बीच में ये तेरी माया नहीं आएगी, ये पर्दा नहीं डालेगी। भगवान बोले बुआ मांग ले, आज मेरी माया कुछ नहीं करेगी बीच में। मांग क्या चाहती है? कुंती कहती है तो विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र, मुझे विपत्ति दो और ऐसी दो जो जीवन में कभी ना जाए। क्यों? भगवान बोले बुआ पूरी जिंदगी विपत्ति भोगी, कल तेरा बेटा राजा बनने वाला है, सुख तेरे घर में आ रहा है, तुझे वो भी पसंद नहीं। कुंती कहती है कन्हैया, विपत्ति वो नहीं थी जो अभी तक है, विपत्ति तो परसों से आएगी। भगवान बोले जैसे ही मेरा बेटा राजा बनेगा तू सोचेगा कि बुआ हर प्रकार से खुश है और तू हमें छोड़ के चला जाएगा। विपत्ति तो वो है, विपत्ति ये नहीं है। और कुंती माता कहती है प्रभु ऐसी विपत्ति जीवन भर बनी रहे और ऐसो सुख हमें नहीं चाहिए। बोले कैसो? रहीम बाबा कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, वो बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो विपत्ति जानो रे भैया, बंगला नैया, घोड़ा नैया, गाड़ी नैया, विपत्ति तो सुंदर कांठ में पढ़ो कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई। यह मनुष्य का चोला पहनकर भी अगर भगवत भजन नहीं हो रहा है तो समझना कि यह विपत्ति है, तो यह विपत्ति है। नाम जप नहीं हो रहा, साधु सेवा नहीं हो रही, गौ सेवा नहीं हो रही, राष्ट्र सेवा नहीं हो रही, दीन जन की सेवा नहीं हो रही, तो समझना कि विपत्ति है। कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान द्वारिका गए हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए और भगवान की जो जामवंती नाम की पत्नी है उनके पुत्र का नाम है सांब। एक दिन पेट में मूसल बांध करके दुर्वासा ऋषि के आश्रम गए और कहा कि बताओ बेटा होगा कि बिटिया? दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया, ओ भगवान के बेटे हो तो संतों का मजाक उड़ाओगे? कहा जाओ ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा और इस मूसल से दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। मूसल को घिसा गया, यदुवंशी आपस में लड़े। जो भगवत भगत थे, भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने वाले थे, अच्छे यदुवंशी द्वारिका में ही रहे। एक दिन भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन जाओ, अब इनको ले जाओ, हमारे परम धाम जाने का समय आ गया है। एक बात और देखना, भगवान कृष्ण के जीवन में इतनी विपत्ति आई, इतनी विपत्ति आई, हम थोड़ी बहुत विपत्ति में भी घबरा जाते। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षमय, पूरा जीवन। अच्छा एक बात बताओ, किसी गरीब घर में बच्चा हो, किसी गरीब के यहां बेटा बेटी हो, बड़े आदमी के हो तो डीजे बजाते, पैसा हो तो राजू दाऊ धनीराम दाऊ को कार्यक्रम हो जात, दस्तोन हो जात, बुलगुआ हो जात। चलो और वो गरीब हुए तो वो सुंदरकांड करवा लेते, बाजी नहीं बजवा पाए उन्हें ढोलकी बजवा दी। और गरीब हुए वो ढोलकी तारे ने हुए तो टाठी तो बजाई देते बाल बच्चे पे, जन्म पे नहीं बजा लेते। और गरीब हुए जेके थाली भी ना होए वो जन्म पे ताली तो बजाई लेते, कि नहीं बजा ली? ताली तो सबके हैं। डीजे ना बज पाए, ढोल ना बज पाए, थाली ना बज पाए तो ताली तो बज जाती है। पर मेरे परमात्मा का जीवन देखो कि जिस दिन जन्म हुआ ना तो वहां कोई ताली बजाने वाला था ना थाली बजाने वाला था। बोलो भगवान कृष्ण के जन्म में थाली, अगर वसुदेव देव की थाली बजा देते तो कंस नहीं जाग जाता। यहां से कृष्ण का संघर्ष चालू होता है, परमात्मा का संघर्ष चालू होता है। और भगवान हमें ये बता रहे हैं
कि मनुष्य जीवन है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब जन्म हुआ कोई ताली बजाने वाला नहीं था, और जब भगवान परम धाम गए तो बगल में कोई रोने वाला नहीं था। क्यों महाराज, एक भी सदस्य नहीं था परिवार का जब भगवान परम धाम पधारे, जिसके 16,108 पत्नियां हो, सबके 10-10 बेटे हो, पर जन्म हुआ तो ताली बजाने वाला नहीं है, और जब शरीर को भागवत में समाहित किया तब कोई रोने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो मृत्यु, जन्म की पहली सांस से मृत्यु की आखिरी सांस तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और जो जन्म से मृत्यु तक लड़ेगा वही श्री कृष्ण बन के मंदिरों में पूजा जाएगा। यही संघर्ष कृष्ण। भगवान परम धाम चले गए, रास्ते में कोल भीलों ने अर्जुन को रोक लिया। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बे बान। अर्जुन घर आए, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो छतरी जैसी चमक थी वो कहां चली गई? क्या किसी संत ब्राह्मण का अपराध कर दिया? अर्जुन ने नीचे को गर्दन कर दी। अर्जुन, क्या किसी को दान देकर वो दान दे नहीं पाया इसलिए तूने गर्दन नीची कर ली? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन, क्या किसी गौवध को खोते देख लिया? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन, तूने किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन कहीं तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? और जो इतना कहा, वंचित तो हम महाराजन। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले भैया प्रभु ने धरती छोड़ दी। कुंती खड़ी थी, जो इतने शब्द कानों में गए कि भगवान ने धरती छोड़ दी। धन्य है माता कुंती, एक क्षण नहीं लगा और कुंती ने शरीर ही छोड़ दिया। 1 मिनट का ब्रह परमात्मा का न सह पाई। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जब हमारे परम धन श्री कृष्ण ही यहां नहीं रहे तो हम लोग रह के क्या करेंगे? 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित का इरावती नाम की कन्या से विवाह करवाया और परीक्षित को बुलाया, और जो अंतिम उपदेश युधिष्ठिर ने परीक्षित को दिया है वो ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा परीक्षित, हम पांडवों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, बहुत विपत्तियां देखी हम लोगों ने अपने जीवन में। लाक्षागृह में जलाया गया, तुम्हारी मजले दादा भीम को जहर दे के मारना चाहा, तुम्हारी दादी के लिए भरी सभा में नग्न करना चाहा। विपत्तियां तो बहुत आई, पर बेटा हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। विपत्ति तो बहुत आई जीवन में, पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। और तुम्हें मेरा अंतिम उपदेश यह है कि अब कृष्ण तो रहे नहीं, तो हमने विपत्ति में कृष्ण को नहीं छोड़ा। और तुम विपत्ति कितनी भी आए पर कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, जप करना मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, तो वही बांके बिहारी तुम्हारे सारे संकट दूर कर देंगे। और अंतिम उपदेश यही दिया कि भजन करते रहना। और हम भी जब जाएं तो अपनी औलाद को यह शिक्षा देकर जाएं कि बेटा विपत्तियां आएंगी, बस 5 मिनट, विपत्तियां आएंगी, पर उन विपत्ति में कभी घबराना मत, कभी गलत रास्ता मत पकड़ लेना। संकट तो आएंगे, मनुष्य जीवन है तो संकट होगा, पर थोड़े से संकट से घबरा करके कभी कोई गलत मार्ग मत चुन लेना, क्योंकि आजकल का युवा थोड़ी से डिप्रेशन में जाता है और गलत रास्ते चुन लेता है। कोई शराब का सहारा ले लेता है, कोई गांजे का सहारा ले लेता है, और कहते क्यों? बोले थोड़ी सी टेंशन थी इसलिए पी ली। तो क्या टेंशन की दवा शराब है? टेंशन से दूर होना है तो शराब से मत जुड़ो। अगर टेंशन खत्म करनी है तो भगवान के सामने अटेंशन हो जाओ, भगवान के मंदिर में जाने लगो, टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। शराब से तो तुम्हारी टेंशन खत्म नहीं होगी, पर पूरे परिवार की टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी जीवन में संकट आए तो गलत रास्ता, अपने बच्चों को यह शिक्षा देना कि बेटा संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है, पर कभी गलत रास्ते पे मत जाना। समय कभी किसी का एक सा नहीं होता, समय पलटी खाता रहता है, समय बदलता रहता है। अगर अभी दुख का समय है तो सुख का भी आएगा, और सुख का समय है तो ज्यादा इतराना नहीं, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कब सिक्का पलटी खा जाए और तुम्हारा दुख सुख में बदल जाए और सुख दुख में बदल जाए। पांडव स्वर्गारोहण को गए, परीक्षित जी गए और 4 जगह कलयुग को बास दिया है भेंट करके, और श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डाला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के परीक्षित जी को बताया। परीक्षित जी ने संपूर्ण राज्य का किया त्याग और गंगा के घाट पर चले हैं। अब हमारी भी इच्छा है कि 2 आशीर्वाद स्वरूप वचन पूज्य चरणों के हो जाएं, हम सबका जीवन धन्य हो जाए, हमें भी कुछ लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। मैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत भगवान महंत श्री अनंत विभूषित 108 श्री नाम लेने की दृष्टा हम लोगों को करनी पड़ती है। परम श्रद्धेय पूज्य राधा रमण दास जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन के 2 शब्द हम सबको धन्य करने के लिए। पूज्य महाराज श्री। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वसुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।